लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुबह 10:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी करेंगे बैठक। टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक यहां पर की जाएगी। पिछले 24 घंटे में प्रदेशों के हालातों की जानकारी यहां पर लेंगे। तो हर दिन सीएम योगी टीम 11 के साथ रूबरू होते हैं। 10:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी आज बैठक टीम 11 के अधिकारियों के साथ करेंगे, जहां पर समीक्षा पिछले 24 घंटों में प्रदेश के क्या कुछ हालात रहे, क्योंकि इस वक्त चिंता इसलिए भी बढ़ती हुई क्योंकि 11 ऐसे जिले थे जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित हो गए थे, लेकिन 4 जिलों में नए केस सामने आने के बाद ये चैलेंज और बढ़ता हुआ। तो ऐसे में 24 घंटे में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है प्रदेश की, तो उन प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा यहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा यहां पर की जाएगी कि और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, और जिस तरह से जो जिले कोरोना मुक्त घोषित हो गए थे वहां पर क्यों इस तरह से नए मामले सामने आए हैं, वहां पर किस तरह की लापरवाही, उस पर किस तरह से कदम उठाना है, इनको लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। और रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी का हम यहां पर रुक करेंगे। हरिंद्र, सुबह 10:30 बजे लोक भवन में सीएम योगी पिछले 24 घंटे में प्रदेश के क्या कुछ हालात रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाने हैं, इसको लेकर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। अस्मा, देखिए, इस वक्त योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है कि जो लगातार प्रदेश में जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाले। और खासकर देखिए उन जिलों में जो कोरोना से मुक्त हो चुके थे, चाहे वो पीलीभीत हो, प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ जिले, बरेली, उन 4 जिलों में फिर से कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है और कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आए। तो ऐसे में अब सरकार जो है फिर से एक नई रणनीति पे काम कर रही है कि पीलीभीत मॉडल। देखिए आसमा, हम याद करते हैं कि जब पीलीभीत में शुरुआत में जब 2 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे और उसके बाद एक कारगर योजना बनाई गई थी और पीलीभीत को कोरोना से मुक्त किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत मॉडल की तारीफ की थी और उसके बाद अब जिस तरह से अब यहाँ खामियां देखने को मिली बाद की स्थिति में और उस दोबारा से कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए, तो ऐसे में आज जब 10:30 बजे समीक्षा बैठक होगी तो सीएम इस बात पे खासा जोर देंगे कि इन जिलों में दोबारा से संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में एक ऐसी कार्य योजना की जरूरत है कि इसकी रोकथाम की जा सके और जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, देखिए आगरा की जो आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक है। 389 मरीज जो है कोरोना से संक्रमित अभी तक सामने आ चुके हैं और राजधानी लखनऊ वो भी 200 से ज्यादा जो है कोरोना संक्रमण के जो शिकार जो लोग हैं वो अब तक सामने आए। तो ऐसे में एक ठोस कार्य योजना की जरूरत है और इसके अलावा इच्छा बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि पिछले 3 दिनों से यूपी में जो लगातार जो श्रमिक वापस आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनको बॉर्डर से संबंधित जिलों तक परिवहन सेवा मुहैया कराना, उसके अलावा यूपी बॉर्डर पर उनकी स्वास्थ्य जांच कराने के अलावा सभी जिलों में पहुंच के उनके क्वारंटीन करने की व्यवस्था करना, तमाम जरूरी इंतजामों को लेकर आज भी समीक्षा बैठक में चर्चा होगी और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और बिल्कुल आज की बैठक इसलिए भी काफी खास और अहम मानी जा रही है क्योंकि 11 ऐसे जिले थे जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित हो गए थे, लेकिन 4 जिलों में जिस तरह से नए केस सामने आए हैं, तो ऐसे में अब 7 जिले ऐसे रह गए हैं जो कोरोना मुक्त घोषित हैं। तो ऐसे में वहां पर ये संक्रमण ना फैले, वहां पर इस तरह की स्थिति ना पैदा हो जो 4 जिलों में हुई है, इसको लेकर भी कदम उठाने की जरूरत और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत। हरिंद्र, बिल्कुल, अब जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है और सरकार की जो सोच है, जो कार्य योजना अब इसी बात को लेकर होगी कि जो जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए फिर दोबारा से वहां पे संक्रमण न फैले, इस बात को लेकर एक ठोस रणनीति तय की जाए। और आज की समीक्षा बैठक में इस बात पे खासा जोर दिया जाएगा और जो संबंधित अधिकारी हैं टीम 11 के, उनसे इस बात को लेकर तमाम जो सुझाव और जरूरी जो निर्देश जो जिले स्तर तक दिए जा सकते हैं वो मांगे जाएंगे। और कोशिश यही है कि अब चूंकि 60 जिले यूपी में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 75 जिलों में से महज 15 जिले आसमा ऐसे हैं जहां पे कोरोना का संक्रमण फिलहाल नहीं, और सरकार के कारगर एक रणनीति बना के उन 15 न सिर्फ उन 15 जिलों को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखना चाहती है, बल्कि जो जिले कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गए थे, दोबारा से मरीज सामने, उनको लेके भी एक ठोस रणनीति बनाना चाहती है। बिल्कुल, शुक्रिया हरिंद्र जुड़ने के लिए।